फरवरी 1963 लद्दाख का एक गडरिया भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला दर्रे के पास पहुंच गया। वो अपने घर पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी निगाह पड़ी वहां एक बेहद अजीब चीज पर। वहां उसे दिखा एक बंकर और साथ ही उसे दिखे बेहिसाब गोलियों के खाली कारतूस के खोल। उसे कुछ अजीब लगा तो वो डरते डरते बंकर के पास गया। वहां जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। यह देखकर गडरिये की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत नीचे उतरकर इंडियन आर्मी की एक पोस्ट पर जाकर खबर दी। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर भारतीय सैनिक के शरीर पर गोलियों के कई जख्म थे। कई अभी भी अपनी राइफलें थामे हुए थे। यह भयानक मंजर था, क्योंकि उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि जो लाशें उन्हें मिली हैं वो असल में इंडियन आर्मी की बहादुरी की वो गाथा है जिसने चाइना को पीछे ढकेल दिया था। इस गाथा के नायक थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने अपनी आखिरी गोली तक चीन से लड़ाई लड़ी। जब घायल हो गए तो पैरों से मशीन गन चलाई, लेकिन हार नहीं मानी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेजर शैतान सिंह की यही कहानी सुनाने वाला हूं, जिन्होंने चाइना को धूल चटाई थी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। इस रेजिमेंट में ज्यादातर जवान थे हरियाणा और राजस्थान के। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से वहां लाया गया था। इन जवानों ने अभी तक बर्फ गिरते हुए नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। चुशूल में कड़ाके की ठंड होती थी, लेकिन उस वक्त ना तो उन्हें ढंग के कपड़े मिले और ना ही जूते। उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलूनें और हल्के कोट दिए गए थे। इस यूनिट को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उन्होंने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। 14 नवंबर को शैतान सिंह को एक चिट्ठी मिली कि चुशूल की पोस्ट को चाहे तो खाली कर दें, लेकिन मेजर शैतान सिंह की यूनिट के 123 सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें पता था कि यहां से हटने का मतलब चाइना की जीत होती, इसलिए उन्होंने शहादत को स्वीकार किया, पीछे हटने को नहीं। फिर 4 दिन बाद 18 नवंबर 1962 के दिन सुबह 3:30 बजे अचानक फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही पलों बाद खबर मिली कि 8 से 10 चाइनीज सिपाही आगे बढ़ रहे थे। इन जवानों को शैतान सिंह की यूनिट ने तुरंत ढेर कर दिया और जो बाकी बचे थे वो भाग गए। लेकिन ये बस शुरुआत थी दोस्तों, असली हमला होना भी बाकी था। कुछ ही देर बाद शैतान सिंह को खबर मिली कि 7 पलटन के पास चाइना के करीब 400 सैनिक बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 8 पलटन के पास भी करीब 800 सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में मेजर शैतान सिंह ने कहा कि फायरिंग रेंज में आते ही उन पर हमला कर देना है। इसके बाद जैसे ही चाइनीज सैनिक रेंज में आए, इंडियन आर्मी की बटालियन ने फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक फायरिंग के बाद चीनी सैनिकों ने हार मान ली और वो उल्टे पांव वापस चले गए। इस हमले में कई चीनी सैनिक मारे गए। जब चीनियों का दूसरा हमला भी नाकाम हो गया तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। सुबह 4:30 बजे उन्होंने एक साथ हमला किया सारी चौकियों पर। फिर 15 मिनट के अंदर सारी पोस्ट पर तबाही का मंजर था। इस टाइम पर इंडियन आर्मी के पास सिर्फ लाइट मशीन गन और सिंगल लोड राइफल हुआ करती थी, यानी कि एक गोली चलाने के बाद उसे फिर से लोड करना होता था। इतनी कड़क ठंड में जवानों की उंगलियां जमने को हो रही थी, लेकिन शैतान सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा। इस बीच चीनी सैनिक लगातार बढ़ते रहे और उनके हमलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था इंडियन आर्मी की तरफ से। तभी जवानों ने देखा कि हथियारों से लदे याक और घोड़े चले आ रहे हैं। सब खुश हो गए, उन्हें लगा कि उनके लिए मदद आ रही है। लेकिन फिर उनकी खुशी तब खत्म हो गई जब उन्हें पता चला कि ये भी चाइनीज सैनिक थे। चारों तरफ से घिरे इन सैनिकों को फिर चीनी फौज ने एक एक करके मार दिया। जब बचने का कोई मौका नहीं था दोस्तों, तब भी मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा। वो अपने जवानों को मरते देख रहे थे और सैनिकों का जोश भी बढ़ा रहे थे। हाथ में एक गोली लगने से वो घायल भी हो गए, लेकिन उनके जोश में कमी नहीं आई। इस बीच एक साथ कई गोलियां उनके पेट पर लगी और वो बेहोश हो गए। होश आने पर वो पैरों से मशीन गन चलाकर दुश्मन से भिड़ रहे थे। इस हमले में उनकी सारी आंतें बाहर आ गई थी। लगातार फायरिंग के बीच सूबेदार रामचंद्र यादव वहीं पर थे। वो कुछ गिने चुने 3-4 लोगों में से एक थे जो इस लड़ाई में बच गए थे।
यादव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने टूटती सांसों से कहा कि मेरा एक कहना मान लो। शैतान सिंह ने कहा कि मेरा एक कहना मान लो, तुम बटालियन में चले जाओ और सबको बताओ कि कंपनी इस तरह से लड़ी है और मैं यहीं मरना चाहता हूँ। कुछ ही घंटों की लड़ाई में दोस्तों चारों तरफ लाशें ऐसे बिखरी हुई थी जैसे कि खिलौने बिखरे हुए हों। मेजर शैतान सिंह की लगभग पूरी यूनिट खत्म हो गई। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 124 में से 113 जवान मारे गए। सूबेदार यादव बहुत घायल नहीं हुए थे। उन्होंने मेजर शैतान सिंह को उठाया और एक खड्डे में लुढ़क गए। करीब 800 मीटर तक वो उन्हें अपने कंधों पर लेकर चले। फिर एक बड़े पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह को उन्होंने लिटा दिया। ठीक 8:15 बजे मेजर शैतान सिंह के प्राण निकल गए और इस तरह वो शहीद हो गए। सूबेदार यादव ने उनके दस्ताने वहीं छोड़ दिए और उनके ऊपर बर्फ डाल दी ताकि चाइनीज सैनिक उन्हें देख ना पाए। और फिर एक जीप उन्हें जब आती हुई दिखाई दी तो वो उस पर बैठकर नीचे हेडक्वार्टर चले गए। दोस्तों ये थी कहानी मेजर शैतान सिंह के शहादत की। उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर जिले के बनासर गांव में हुआ था। उनका नाम भले ही शैतान सिंह हो, लेकिन उनके साथी बताते हैं कि वो भारतीय सेना के सबसे नेक इंसानों में से एक थे। मेजर शैतान सिंह भी एक फौजी परिवार से थे। उनके पिता एक सैनिक अधिकारी थे। दोस्तों रेजांगला की इस लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके को बचाने के लिए लगभग सभी जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। रेजांगला की लड़ाई इसलिए भी बड़ी लड़ाई थी क्योंकि 13 कुमाऊं के जवानों को उनके ब्रिगेडियर TN रैना ने लिखित आदेश दिया था इन राइटिंग कि उन्हें अपने आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहना है। और जवानों ने उन्होंने अपने ब्रिगेडियर के इस आदेश को वर्ड टू वर्ड फॉलो किया। सीमा पर उस वक्त 124 जवान तैनात थे। इस लड़ाई में 1300 से भी ज्यादा चीनियों ने हमला किया था। 124 में से 114 जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ चीन के 1300 लोग मारे गए। जब चीनियों ने देखा कि एक पोस्ट पर उनका इतना नुकसान हुआ है, तब उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो वापस लौट गए। लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाकी सैनिकों की सामूहिक चिताएं रेजांगला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने जलाई गई। रेजांगला में लड़ने वाली इस कंपनी का हर जवान हीरो था दोस्तों। अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी कहानी परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की और उनकी उस बहादुरी की जिसकी वजह से चाइनीज सेना रेजांगला को पार नहीं कर पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।